अस्सलाम वालेकुम। वो मैं फिर आपसे कहा था मैं किसी दूसरे एपिसोड में, तो पहले वाला एपिसोड था जिसके अंदर मैं हंस रहा था घर वालों के साथ भी कि उस ज़माने में ये होगा। ज़माना मेरा ख्याल है कि 80 लेट 80s होगा या 81 अर्ली 81 होगा कि 350 में या 250 के अंदर हमने मेडिकल अफसरी पंजाब गवर्नमेंट में ले ली। मरहून मिन्नत था वो जो सेक्शन अफसर बैठे थे, मुझे नाम तो अभी भी याद है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनका नाम लूँ। वो अल्लाह उनको रखे, अपना हिफ्ज़-ए-मान में रखे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैंने कहा था जब मैं एप्लीकेशन अपनी जाके मैंने इरादा ज़ाहिर किया, जब मैंने यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ से आने का, तो मेरे और कलीग्स ने बहुत सारे ने कहा यार हमारी एप्लीकेशन भी ले जाओ। तो किसी ने भागम दौड़, किसी ने कोई एप्लीकेशन पेन से लिखी, किसी ने किसी और चीज़ से लिखी। उनके रिक्वायरमेंट होती थी कि ये सर्टिफिकेट अटैच करें, किसी ने किए किसी ने नहीं किए। तो मुझे याद है कुछ 17 के करीब एप्लीकेशनें मेरे पास थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा जाके। सबसे पहले तो मैंने अपना किया वहाँ पे, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बाकी इतनी एप्लीकेशन है, वहाँ एक दफ्तर है वहाँ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उधर चला गया। वहाँ पे अजीब माहौल देखा मैंने। जो जहाँ एप्लीकेशन देनी थी वहाँ पे लिखा था डॉक्टरों का दाखिला मना है। अब क्लर्क बादशाह बैठे हैं और डॉक्टरों का दाखिला मना है, यानी वो चुदाहो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। तो मैं तो पहले मेरी बारी आई तो मेरे से पहले कोई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के कोई ग्रेजुएट थे और वहाँ पे जॉब वॉब कर रहे थे। उन्होंने मेरे से पहले, उनका नंबर था, वो खिड़की में, छोटी सी खिड़की थी ऐसे ही, मेरे ख्याल हार्डली को 1.5 फुट 2 फुट के करीब होगी, उसमें से अंदर उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जी मेरा नाम ये है ये है। उन्हें कहा जी ठीक है इधर इधर रख दें। उन्होंने ऐसे करके वहाँ पे रखी, तो उसका ऊपर जिस पे टाइप किया हुआ था रिक्वेस्ट थी जॉब के लिए, वो कोई ये पतला पेपर नहीं होता, हम जिसे गुड्डी कागज कहते हैं इस तरह का, वो पंखा शंखा चल रहा था तो टूट गया, उसके ऊपर से उड़ के उधर चला गया। वो डॉक्टर साहब कहने लगे यार वो मेरा, तो उधर एप्लीकेशन उधर चली गई, तो उसके ऊपर तो सारा नाम शाम है। उन्होंने घूर के देखा, उसने क्लर्क ने, उसने कहा तुमने मुझे यार कहा है, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। उसने कहा जी सर मैं आपको क्या कहा है, मैंने यार कहा है ना, दोबारा कहा यार, ये डॉक्टर साहब का नाम लिखो। अब मैं पीछे से बैठा अंदर साइड पे खड़ा हंस रहा था और मुझे अफसोस भी हो रहा था। मैं कहा देखो ये कैसे लोग हैं कि ये उसने पर एक बार कहा तो उसने दोबारा माजर के तौर पे कहा नहीं यार कोई ऐसी बात तो नहीं है ना, मैंने कह दी। नहीं जी नहीं, बदतमीजी होगी, अब नाम लिख लिया उसका। तो मैंने कहा लो भाई, अब मैं जाके अपने अंदर दिया तो मैंने उसको बहुत सारा उलंदा पकड़ा दिया। कहते ये क्या है? मैं कहा जनाब वो मैं उधर से आया हूँ, तो मेरे साथ जो जितने कुलीग आ रहे थे उन्होंने एप्लीकेशन, ये क्या है, ये कागज़ है, ये कागज़ है, तस्वीर नहीं लगी हुई इसमें, ये नहीं है वो नहीं है, ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ। मैं कहा जी आप रख लें इसको, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको सबको जॉब दे दें, आप रिजेक्ट कर दें, जिसको नहीं करना, जिसका वो हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाए, लेकिन आपकी डेट शेट थी उसकी यहाँ शायद कोई नहीं ये क्या बात है वो क्या बात है। मैं कहा बहरहाल आप देख लें, वापस करते हैं तो मैं ले जाऊंगा, इतनी दूर से आया हूँ, उन्होंने मुझे दे दिया है और अब मैं और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। खैर बाद में नाख्वास्ता उसने लेकर रख ली, लेकिन बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि ये कैसे आपने लोगों ने, खुद उनकी कोई टांगें खराब थी नहीं आ सकते। मैं कह रही हॉस्पिटल पूरा चल रहा है, या 17 लोग अस्पताल से आ जाएं तो अस्पताल तो ठप हो जाएगा। खैर कुछ क्या करता, वो इसी तरह के माहौल था उधर। आपको पहले अपना बताया था कि वो तो उधर से 250-300 में मिल गया था, इन्होंने तो आप खुद थे नहीं, मैं उनको कह नहीं सकता था कि सबके कर लें। बहरहाल वहाँ पे वो कहने लगा, एक दोस्त खड़े थे यहीं पे, ये इनका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, यहीं पे लोग बैठे होते हैं एक कुर्सियों पे, एक दीवार के साथ कुर्सियाँ लगी हुई थी, और वो कहते हैं यहाँ बैठ जाते हैं। जब उनको कॉल आती है तो एक लड़का सड़क के आगे हो जाता है तो बाकी फिर सारे उठते हैं और अगली सीट पे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते अंदर जाते रहते हैं। अजीब माहौल था। तो मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं जो है ना ये पंजाब गवर्नमेंट मैंने नहीं जाना, इधर तो बुरा हाल है। फिर कहने लगे ये तो ऐसे ही करते हैं, ये जो सेक्शन अफसर इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये अगर 4 बंदे सेटल बैठे हैं, कोई सियालकोट में, कोई गुजरांवाला में, कोई साहिवाल में, कोई फैसलाबाद, ये चारों को एक दूसरे की जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जी आप किसी को फैसलाबाद वाले को सियालकोट, सियालकोट वाले को लाहौर। तो वो फिर बड़े परेशान होते हैं, उनकी प्रैक्टिसें लोग कर रहे थे जो सीनियर, हमसे सीनियर थे।
तो वो सारे भागते हुए इधर आते थे। तो उनको कहा जाता था, सुना है कि जी आपका शिकायतें आई आपके खिलाफ बहुत, वो सेक्रेटरी साहब बहुत नाराज है। अब सेक्रेटरी साहब के पास कौन जाता? तो कहते भी थे, तो कहता मैं कैसे कह दूं अब जाके कि आपको ये बंदा मिलने आया, आपके साथ शिकायत है, वो तो बहुत नाराज होंगे। मकसद ये होता था कि बस वो फिर सारे के सारे 2 नंबर तरीका इख्तियार करते थे। सबसे वो थोड़े बहुत पैसे लेके अपनी अपनी जगह पे वहीं रहने देते थे, उनका भी काम हो जाता था और जो करने वाले हैं उनका भी काम हो जाता। तो मैंने कहा लो भाई, ये मैंने तो अप्लाई मैंने किया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में से, दोनों तरफ से कॉल आ गई थी। तो मैं तो फेडरल गवर्नमेंट में कभी फिर उसका मैं बताऊंगा कि वो बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ पे गए। पंजाब गवर्नमेंट में फिर मैं गया ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात ऐसी है कि डॉक्टर को सिर्फ उसने कहा कि यार मेरा कागज़ तो फट गया तो मेरी एप्लीकेशन ही गायब हो जाएगी, तो उसने नाराज़गी का इजहार किया। और मेरे 17 जो मेरे साथ 16-17 लोगों ने कागज़ दिए थे, वो उसने बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन क्या कर सकता था, मैं कहा लेने ले लो, नहीं है तो मैं ले जाता हूँ वापस, उनको कह दूंगा, फिर वो खुद आ जाएंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। यह दूसरा वाक़या पंजाब सेक्रेटेरिएट में था जहाँ पे वो हेल्थ वेल्थ के इशू देखे जाते थे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।